हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ है एक वीडियो नया, जिसका नाम है स्ट्रेंथ वर्सेस हाइपरट्रॉफी। आपको हाइपरट्रॉफी वर्कआउट करना है या स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, तो उसमें क्या होता है और क्या करना है आपको, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। स्ट्रेंथ वर्सेस हाइपरट्रॉफी, ये दोनों डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स हैं, ठीक है। और इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिए गौर से। दोनों शेड्यूल्स में वर्कआउट सिलेक्शन कैसे करना है हम आगे जानने वाले हैं। स्ट्रेंथ वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हेवी वेट लेके हमें उसे मूव करना होता है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप। और यूजुअली उसका रेपिटेशन 1 रेप मैक्स या फिर 5 रेप्स होता है। स्ट्रेंथ वर्कआउट बेसिकली 3 चीज़ों पे वर्क करता है। एक होता है न्यूरो एफिशिएंसी। इसमें जो होता है आपका मसल मास, कितने फोर्स के साथ उसे पुश कर सकता है या पुल कर सकता है, तो उसमें आपका एक मेंटल सपोर्ट बढ़ता है। और स्पेसिफिकली हम किसी एक्सरसाइज में उसका लोड भी बढ़ा सकते हैं स्लोली। स्पेसिफिकली हम किसी भी एक चीज़ का लोड बढ़ा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड है हमारा टेक्निकल एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी लाइक न्यूरल एफिशिएंसी के जैसा ही होता है। एग्जांपल के लिए बता दूँ आपको कि जैसे हम बेंच प्रेस कर रहे हैं तो हम बैक में आर्च करते हैं, तो उससे होता है हमारा रेंज कम। थर्ड है हमारा मसल ग्रोथ। तो अब इसमें मसल ग्रोथ कैसे होता है। इसमें मसल ग्रोथ ऐसे होता है कि जब हम हेवी पुश करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद में लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पोटेंशियल ये कैसे आता है कि न्यूरल एंड टेक्निकल एफिशिएंसी जब मिक्स होता है तब बॉडी में बढ़ता है वो। और उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेंथ का आउटकम्स परफॉर्मेंस। अब हाइपरट्रॉफी में थोड़ा डिफरेंट होता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जैसे अपना मसल का साइज़ है ये डिवाइड किया जाता है, और जैसे जैसे वर्कआउट करते जाते हैं तो वो जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको मसल दिख रहा है, इसका नंबर ऑफ मायोफाइबर्स इधर 4 है, इधर 9 है, तो हाइपरट्रॉफी में वो बढ़ाता है। हाइपरट्रॉफी में 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अडेप्टेशन कैसे होता है, सैक्रोप्लाज्म हाइपरट्रॉफी, उसके बाद हाइपरप्लेसिया, उसके बाद आता है स्टिल कंट्रीब्यूट्स टू अ बिगर ओवरऑल मसल। अब ओवरऑल मसल कैसे होता है कि आप रेपिटेशंस का रेंज बढ़ाते जाते हो तो आपके बॉडी के मसल के मायोफाइबर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको हाइपरट्रॉफी करना पड़ेगा। उससे आपका स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस आउटपुट नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन हमें कैसे करना है इसके बारे में पता करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि आपका जो गोल है, जो टारगेट है, मतलब अगर कंपटीशन भी कर रहे हो आप तो किस हिसाब से करना है। तो आपके कंपटीशन के सिमिलर आपको शेड्यूल बनाना है आपका, और उसमें आप हर चीज़ को कैसे मूव करने वाले हो, कैसे टारगेट करने वाले हो। स्पेसिफिसिटी ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें क्या करना है आपको, ट्रेनिंग शुड बी बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ गोल।
मतलब आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो आपके गोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक आपका मेन वर्कआउट क्या होगा, एस सीरीज़ वर्कआउट क्या होगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसका आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, उसका पूरा मतलब जो वर्कआउट का डायग्राम है वो होना चाहिए आपके पास। आपका जो भी वीक पॉइंट है या फिर आपके कंपटीशन का जो गोल है उस हिसाब से आपको उस एक्सरसाइज को ज़्यादा बार करना है। और उसमें आपको आपका टेक्निकल और न्यूरल यानी कि बॉडी और दिमाग का, मसल और माइंड का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। उसमें अच्छा आपको ग्रोथ मिलने के लिए उस पर दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। और हाइपरट्रॉफी का स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर द हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। वी डोंट नीड टू मैक्सिमाइज न्यूरल टेक्निकल एफिशिएंसी। यहाँ पे हमें हाइपरट्रॉफी में स्पेसिफिसिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज नहीं करना है वेट को। हमें वेट थोड़ा कम भी हुआ तो भी चलता है, हमें उसको लाइक पूरा रेंज तक करने में ज़्यादा ध्यान देना है। और बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है तो हम उसका कुछ अल्टरनेट या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसमें। जितना ज़्यादा वेरिएशंस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है मसल्स के लिए। उसके बाद हमारा आता है मसल स्ट्रेस। मसल स्ट्रेस इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कौन सा मसल टारगेट हो रहा है, कौन से मसल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो मसल के लिए वर्कआउट नहीं किया जा रहा है। वो जस्ट एक अपना स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें उसको ज़्यादा फोर्स से कर सके। जनरेट मसल इन्वॉल्वमेंट यूजुअली अलाउ। हम अपने बॉडी को अलाउ कर सकते हैं कि ये मसल भी इन्वॉल्व होगा, वो मसल भी इन्वॉल्व होगा। जैसे हम बेंच प्रेस कर रहे हैं तो उसमें हम चेस्ट के साथ शोल्डर को भी इन्वॉल्व करेंगे, ट्राइसेप को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसे चलाते हैं उसको। इम्प्लीमेंट एन एक्सरसाइज वेरिएशन विच अलाउज यू टू लिफ्ट द मोस्ट वेट। अब इसमें हमें अपने मसल और बॉडी को सिर्फ इतना ही समझाना है कि आपको ये वेट है, इतना पुश करना है। मसल स्ट्रेस इन हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी में हमें द गोल इज़ टू स्ट्रेस द मसल फॉर हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। हमें इसमें क्या करना है कि अपने जैसे ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं तो उसको पूरा स्ट्रेस देना है। तो उतना अपने को जो अपना माइंड है उतना फोकस करके रखना है ट्राइसेप मसल्स के ऊपर। और मसल कंसीडर मसल एनाटॉमी, एक्सरसाइज, बायोमैकेनिक्स एंड प्रिवेंट स्टिमुलस। हमें स्टिमुलस टू फटिंग रेशो, ये सबसे मेन टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। हाइपरट्रॉफी इस टॉपिक से कोई रिलेट नहीं करती है, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पे फटिंग हो रहा है, कहाँ पे फटिंग नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना 1 मैक्स रेप तक लेके जाना है अपने। तो उसको रेगुलरली करते जाना है और रेगुलरली उसको फटिंग होते जाना है। बाकी के उसके साथ में जो आप एक्सरसाइज करते हो, लाइक उसका एक्सेसरीज जो वर्कआउट है, जो भी शेड्यूल है, उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन हाइपरट्रॉफी में हमें इसके ऊपर फटिंग रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो स्टिमुलेशन ऊपर जाना चाहिए और फटिंग को नीचे आना चाहिए। ये जो गैप है ये आपको करना है। हाइपरट्रॉफी स्टिमुलेशन हमेशा हाई होना चाहिए और इंजरी रिस्क तो होना ही नहीं चाहिए। ट्रेनिंग एफिशिएंसी भी हाई होनी चाहिए। इंजरी रिस्क पे ध्यान देना है अपने को, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है हाइपरट्रॉफी में। स्ट्रेंथ में भी रिस्क होता है, बट हाइपरट्रॉफी में ज़्यादा होता है कि आपका मसल फट सकता है या फिर टेयर हो सकता है, मसल टिश्यू कोई भी टेयर हो सकता है। हमें हाइपरट्रॉफी में हमेशा ऐसे ही वर्कआउट एक्सरसाइज को पकड़ना है, टारगेट करना है कि जिसमें हमें स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा मिले, ट्रेनिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिले।
तो अभी वीडियो को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। स्ट्रेंथ होता है हमारा परफॉर्मेंस आउटकम, अगेंस्ट हाइपरट्रॉफी हमारा होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। तो इसमें ऐसा डिफरेंस है दोनों में कि अगर आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करना है तो कोई भी एक मसल को एक्सरसाइज को टारगेट करना है और उसे लॉन्ग टर्म तक करते रहना है शॉर्ट रिपीटेशंस में। और दूसरी तरफ है हाइपरट्रॉफी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में, इसमें क्या करना है आपको कि कोई भी एक मैंडेटरी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं करना है। आप इसमें किसी भी टाइप की कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो जो आपके मसल पे स्ट्रेस डाले। ये दोनों में डिफरेंस है जो हमें मेंटेन करना होता है कि हमें एक्सरसाइज सिलेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़।